सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी सेकंड का पाठ तीसरा शब्द भंडार का भाग तीसरा था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात बहुत सारे शब्द या एक वाक्य पूरा रहता है तो बहुत सारा विस्तृत न कहकर उसको छोटे से एक शब्द में उसको बोलना, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपके इंग्लिश में वन वर्ड जिसको बोलते हैं, या फिर बहुत सारा लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस या वाक्य हो तो उस वाक्य को छोटा सा करके लिखना, बहुत सारा लंबा चौड़ा ना खींचकर उस बात को एक छोटे से एक शब्द में कहना। वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे कोई वन में रहने वाला हो तो वो वन में रहने वाला इंसान, तो अपन वो वन में रहने वाला ये ना कहकर अपन वनचर ऐसा बोल सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अनेक शब्द। बहुत सारे शब्द न बनाकर या न बहुत सारे शब्द न बोलकर उस सब के लिए एक ही शब्द बोलें। उससे पहले अपन ने उल्टे अर्थ वाले शब्द और फिर उससे पहले पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द भी पढ़ लिए थे। आशा है सबको पर्यायवाची शब्द भी याद हो गए होंगे और विलोम शब्द भी याद हो गए होंगे। अब तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, जैसे अब यहाँ पर कहानी के माध्यम से बताया गया कि जो चिड़िया रहती है वह और राधा दोनों आपस में बातचीत करती है। राधा, बताओ मैं कौन हूँ? तो वह राधा बोलती है कि एक पंछी, नभ में उड़ने वाली एक चिड़िया हुआ। क्या हो तुम? एक नभ में उड़ने वाली चिड़िया। अब राधा, इतने सारे शब्द मत बोलो, कहो एक नभचर। अब नभ में उड़ने वाली चिड़िया, उस बहुत सारे नभ में उड़ने वाली चिड़िया, ये इतना सारा लंबे बहुत सारे शब्द न बोलकर एक ही शब्द बोलो कि नभचर। नभचर का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाली चिड़िया, या नभ में, नभ का अर्थ होता है आकाश। तो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया को क्या बोलते हैं? नभचर बोलते हैं। जो आकाश में उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? नभचर। अच्छा, नभचर राधा, आज मैं तुम्हें बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग सिखाऊंगी, सीखोगी? हाँ मैना। अब मैना बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे शब्दों को न बोलकर उसके वजह एक शब्द उसके बदले में कैसे एक शब्दों का प्रयोग होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वो बोलती है कि हाँ मैना मैं सीखूंगी। राधा बोलती है, अब उस चिड़िया मैना को बोलती है कि मैं सीखूंगी, अब बोलो। अब इसमें है जल में रहने वाले जीव। जैसे आकाश में उड़ने वाले जीवों को तो क्या बताया था उसने? नभचर बताया था। अब आकाश में उड़ने वाले पक्षी रहते हैं जो भी, उनको क्या बताया? नभचर। तो जल में रहने वाले जो जीव रहते हैं, जल में जो रहते हैं, तो उनको क्या बताते हैं? जलचर बताते हैं। इसी तरह अपने धरती पर रहने वाले जीवों को थलचर बोलते हैं। और कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जो जल में भी जीवित रहते हैं और थल पर भी जीवित रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उभयचर, अर्थात दोनों जगह वह रहते हैं, निवास करते हैं। इसी तरह फल खाने वाला जो रहता है, जो हमेशा ही फल खा के ही जीवित रहता है, उसको फलाहारी बोलते हैं। जो मांस का भरण करता है या मांस को खाता है उसको मांसाहारी बोलते हैं। जो यानी कि फल फूल खा के अपना पेट भरता है उसको फलाहारी बोलते हैं। उसी तरह साग सब्जी खाने वाला क्या होता है? शाकाहारी होता है। देश की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला सैनिक रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देश की रक्षा करने वाला होता है तो उसको देश की रक्षा करने वाला कौन होता है? तो सैनिक। एक शब्द में उसको सैनिक बोलते हैं। इसी तरह खेतों में अन्न उपजाने वाले को किसान बोलते हैं। घर घर जाकर पत्र देने वाला, अभी तो हालांकि नहीं है, अपन तो अब तो मोबाइल के माध्यम से मैसेज वगैरह कर देते हैं या फोन कर देते, बाकी पहले प्राचीन समय में कुछ समय पहले जब ये मोबाइल का उनका आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था कि पत्र थे, वो पत्र घर घर जाकर वितरित करते थे और उससे भी समाचार अपन प्राप्त करते थे। तो घर घर जाकर जो पत्र बांटता था उसको क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं। उसी प्रकार कपड़े सीने का काम जो करता है उसको दर्जी बोलते हैं। जो कपड़ा सीता है या कपड़े की सिलाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? दर्जी बोलते हैं। जो जूते चप्पल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तो मोची बोलते हैं। अपन मोची के वहाँ जाते हैं जूते चप्पल सही कराने के लिए। तो ये शब्द बहुत सारे शब्दों को न बोलकर उसका एक ही शब्द में प्रयोग करते हैं, एक पूरे वाक्य का प्रयोग न करके उसको एक ही में बोलते हैं। जैसे सोने का आभूषण बनाने वाले को सुनार बोलते हैं, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार बोलते हैं,
चित्र बनाने वाले को, जो चित्र बनाता है उसको चित्रकार बोलते हैं। जो विद्यालय में पढ़ाता है उसको शिक्षक बोलते हैं, और जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उसको छात्र या शिक्षार्थी बोलते हैं। सबकी चिकित्सा करने वाला, अर्थात सबको चेक करने वाला। अभी जो अपन बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, और अपनी जांच कौन करता है, तो डॉक्टर करता है। तो जो चिकित्सक करने वाला है वो क्या कहलाता है, चिकित्सक कहलाता है या डॉक्टर कहलाता है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ एक शब्द, अनेक शब्दों से एक शब्द लिखते हैं और उसको देखते हैं कैसे होता है, कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ पर भी दे रखे हैं, आपने आपकी बुक में, पाठ्य पुस्तक में भी दे रखे हैं। जैसे जल में रहने वाले जीव को जल में रहने वाले जीव, उनको क्या बोलेंगे, जलचर। इसी तरह पृथ्वी या थल पर रहने, पृथ्वी की जगह जमीन लिख दो। जमीन या थल पर रहने वाले जीव थलचर। और नभ में, नभ का अर्थ होता है आकाश या आसमान, तो नभ में उड़ने वाले जीव, उनको क्या बोलते हैं, नभचर। इसी तरह सबकी सेवा करने वाले को सेवक बोलते हैं। घर की रखवाली करने वाला, घर की रखवाली करने वाला कौन रहता है, तो चौकीदार। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। अर्थात अपने को पूरा ये वाक्य नहीं बोलना पड़ेगा कि मूर्ति बनाने वाले के घर जा रहे हैं, तो मूर्तिकार के पास जा रहे हैं, ऐसा ही बोल चलेगा। इसी तरह आपके आता है चित्र बनाने वाला, चित्रकार कहलाता है। इसी तरह लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है। तो लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है। कपड़ा सीने वाला या कपड़ा बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला तो जुलाहा कहलाता है, यानी कि कपड़ा बनाता है। तो कपड़ा बुनता है, कपड़ा बुनने वाला जुलाहा, और कपड़ा सीने वाला दर्जी। जुलाहा कपड़ा बुनने वाला, अर्थात कपड़े को बनाता है, ये धागे से कपड़े को बनाने वाला कपड़ा बुनने वाला जुलाहा, कपड़ा सीने वाला दर्जी कहलाता है। इसी तरह आपके इस पुस्तक में दे रखे हैं कि
लोहे का काम करने वाला, लोहे का सामान बनाने वाला लुहार कहलाता है। कपड़े सिलने वाले को दर्जी बोलते हैं। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार बोलते हैं। इसी तरह घर घर चिट्ठी पहुंचाने वाले को डाकिया बोलते हैं। सबकी सेवा करने वाले को सेवक बोलते हैं। खेतों में अन्न पैदा करने वाला किसान कहलाता है। देश की रक्षा करने वाला सैनिक कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है और फल खाने वाले को फलाहारी बोलते हैं। तो ये तो रहे आपके सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा इसमें पीछे पहचान और प्रयोग में भी देखो ये चित्र दे रखे हैं आपके। तो इसमें ये चित्र दे रखा है चौकीदार का। तो घर की रखवाली करता है तो चौकीदार करता है। देखो ये खेत में कार्य करने वाला कौन रहता है तो किसान रहता है। ये कपड़ा सिलने वाले को, कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं तो दर्जी बोलते हैं। लकड़ी का काम करने वाले को क्या बोलते हैं तो बढ़ई बोलते हैं। चित्र बनाने वाले को चित्रकार और घर घर जाकर पत्र बांटने वाले को डाकिया बोलते हैं। तो ये सब इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इन पूरे जो आपके दिए रखे हैं इस चैप्टर में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो भी आपको 2 से 3 बार पढ़ने और उनको याद कर लेना है। साथ ही साथ मैं पीडीएफ आपके HW की कॉपी में जो करने का है वो भी आपको दे दूंगी। उन सबको आपको याद करना है। धन्यवाद।